अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बाबा बुल्ले शाह के जिस सूफ़ी कलाम का मैंने इंतखाब किया है वो है कदी मोड़ मुहारा ढोलिया। आइए सुनते हैं। कदी मोड़ मुहारा ढोलिया, तेरी वाटा तू जी घोलिया। मैं नाती धोती राह गई, कोई गंढ सजन दिल बाह गई। कोई सुखन अवल्ला बोलिया, कदी मोड़ मुहारा ढोलिया। तेरी वाटा तू जी घोलिया। शो बुला जद घर आवसी, मेरी बलदी भा बुझावसी। जिते दुखा ने मुँह खोलिया, कदी मोड़ मुहारा ढोलिया। तेरी वाटा तू जी घोलिया। व्यूअर्स, इसका उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा और मफ़हूम इस तरह है कि बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, कभी अपने ऊँट की नुकेल को वापस मोड़ो और मेरे पास लौट आओ। मैं उन रास्तों पर अपनी जान कुर्बान कर दूं जिन पर तुम चल कर मेरे पास आओगे। मैं नहा धोकर बैठी रह गई और तुम नहीं आए। लगता है कि तुम्हारे दिल को मेरी कोई बात बुरी लग गई है या मैंने तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ बेअदबी कर दी है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पिछली लातादाद वीडियोस में ये बात बताई है और नए आने वालों को दोबारा बताना चाहती हूँ कि सूफ़ी कलाम में मिजाज से हकीकत मुराद ली जाती है, महबूब से मुराद मुर्शद और खुदा ली जाती है। इस कलाम के शुरू में बाबा बुल्ले शाह जुदाई के अजाब से गुज़रने के दौरान अपने दिल की कैफियत को बयान फरमा रहे हैं कि मैं रास्ते में खड़ी इंतज़ार में हूँ कि तुम अपने ऊँट की मुहारें कब वापसी के रास्ते पे मोड़ोगे। तेरी वाटा तू जी घोलिया। वाटा का मतलब रास्ता है और जी घोलिया यानी अपनी जान कुर्बान कर दी है। आगे आप फरमाते हैं कि बज़ाहिर नहाने धोने या वज़ू करके ज़ाहिरी नमाज़ें या इबादतें करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि महबूब उस पर नज़र ना डाले। अगर हमारे दिल पर वो रहमत की नज़र नहीं डालता तो इन ज़ाहिरी रिचुअल्स का क्या फ़ायदा। खुदा ने अपने बारे में ख़ुद फरमाया है कि मैं ज़मीन व आसमान की वसअतों में नहीं समा सकता था, मगर बंदा मोमिन का दिल वो जगह है जहाँ मैं समा जाता हूँ। यानी खुदा हमारे दिल के इखलास को देखता है। जिस दिल में दूसरे लोगों के लिए हसद, कीना, दुश्मनी और नफ़रत भरी होगी, वहाँ उस पाक और बुज़ुर्ग हस्ती का ठिकाना कैसे हो सकता है। व्यूअर्स, सूरह सबा में एक जगह एक आयत है जिसका मफ़हूम और पस मंज़र इस तरह है कि मलका सबा अपने अज़ीमुश्शान तख्त पर बैठी अपने दरबारियों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और उनकी शान व शौकत के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। याद रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत न सिर्फ इंसानों बल्कि हिशरातुल अर्ज़, परिंदों, हवाओं और जिन्नात पर भी थी। मलका सबा ने उनकी मुखबरी करवाने के बाद जब अपने दरबार के अहम लोगों से मशवरा तलब किया तो कहा कि बेशक जब ताकत वाले किसी बस्ती पर हमला करते हैं तो वहाँ की हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर देते हैं और वहाँ के इज़्ज़तदार लोग ज़लील व रुसवा हो जाते हैं। व्यूअर्स, इस आयत की तफसीर में हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खुदा सबसे ताकतवर बादशाह है। जब वो किसी दिल को फ़तह करता है तो वहाँ मौजूद तकब्बुर, अना, नफ़रत, हसद और कीने के तमाम बुत तोड़ डालता है और इंसान को मालो जाह के फ़रेब से आज़ाद कर देता है। व्यूअर्स, आगे बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, शो बुला जद घर आवसी, मेरी बलदी भा बुझावसी। जिथे दुखा ने मुँह खोलिया, कदी मोड़ मुहारा ढोलिया। तेरी वाटा तू जी घोलिया। यानी भुला जब मेरा महबूब मेरे घर वापस लौटेगा, यानी मेरे दिल पर नज़र करम डालेगा, तभी मेरे दिल पर लगी ये जुदाई की आग बुझेगी। वो दिल
जहाँ दुखों ने मुंह खोला हुआ है। ऐ मेरे महबूब, कभी अपनी मुहारें वापस मोड़ो, तुम्हारे रास्तों पर मेरी जान कुर्बान है। व्यूअर्स, किसी दाना से किसी शख्स ने पूछा कि इश्क का रास्ता इस कदर मुश्किल क्यों रखा गया है। उस दाना ने जवाब दिया कि इश्क का रास्ता इसलिए मुश्किल रखा गया है ताकि कम ज़र्फ़ इसका दावा ना कर सकें। ये रास्ता आला ज़र्फ़ लोगों का है, वो जिनके इखलाक सब्र और शुक्र से आरास्ता किए गए हैं, और ये सवाई तौफ़ीक़ इलाही के मिलना नामुमकिन है। वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर खुद अता फरमाता है, ये उसकी शान है, जिसे चाहे और जब चाहे चुन ले। हमारा काम सिर्फ़ कासाए दिल लेकर उसके दरबार में फ़कीर की मानिंद सवाल करते रहना है। वो सखी जब चाहे और जितना चाहे वो किस्मत के हिसाब से कासाए दिल में डाल दे। ये नज़र करम जिसके दिल पर पड़ जाए, उसकी किस्मत का सितारा चमक जाता है, फिर वो बंदगी में सरगर्म हो जाता है, और यही बंदगी उसे हक़ पर कायम रहने में मदद देती है। व्यूअर्स, आखिर में मैं आपकी खिदमत में वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताब हर्फ हकीकत से चंद लाइनें पेश कर रही हूँ। आप फरमाते हैं, इंसान एक बेपनाह और बेइंतहा वुसअत है। उसके अंदर वुसअत है, ख़याल की वुसअत, एहसास की वुसअत, शऊर और आगही की वुसअतें इंसान ही के लिए तो हैं। खालिक ने अपने इज़हार के लिए इंसान ही को मुंतखब किया, अपनी मोहब्बत के लिए इंसान ही का दिल चुना। ये चुनाव भी बड़ा अजीम और वसी है। इंसान के अलावा और कोई मखलूक या वुसअत इस अमानत की अहल ना पाई गई। ये जहालत ही सही, अपनी जान पर जुल्म ही सही, लेकिन है यही सबसे बड़ी बात, अजीम वुसअत, कि एक अजीम तरीन खालिक, वुसअतों का खालिक अगर आया तो इसी इंसान के दिल में आया। उसने अपना इजहार किया तो उसी इंसान की ज़ुबान से। यही वारिस है कायनात का, और यही वारिस है उसकी मोहब्बत का। सोज़ो गुदाज सिर्फ़ इंसान के पास है। फरिश्तों और जिन्नात के पास इबादत तो है, लेकिन मोहब्बत और इश्क की मस्ती इंसान का नसीब है। सितारों की गुज़रगाहें मापने के बजाय हम उस एहसान का जायज़ा लें जो हम पर किया गया, उस वुसअत का एहसास करें जो हमें अता हुई, उस ताल्लुक़ का शुक्र अदा करें जो हमें नसीब हुआ। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ इस पैगाम के साथ के लव योरसेल्फ एंड स्प्रेड द लव। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।